नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती में अच्छी उपज की शुरुआत खेत में बीज डालने से नहीं, बल्कि सही योजना बनाने से होती है। जो किसान मौसम को समझकर, अपने खेत की मिट्टी को पहचानकर और सही समय पर सही निर्णय लेकर खेती करता है, वही पूरे सीजन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना बढ़ा लेता है। आज के इस पहले भाग में हम धान की खेती की शुरुआती तैयारी, नर्सरी का सही समय, रोपाई का सही समय, स्वस्थ पौध की पहचान और शुरुआती बढ़वार के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। किसान भाइयों, धान की खेती में समय सबसे बड़ी पूंजी है। यदि नर्सरी बहुत जल्दी तैयार कर दी जाए और रोपाई देर से हो या नर्सरी देर से डाली जाए तो फसल की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने जिले के मौसम और मानसून की स्थिति को ध्यान में रखकर नर्सरी तैयार करें। सामान्य खरीफ मौसम में कई क्षेत्रों में मई के अंतिम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक नर्सरी तैयार की जाती है, जबकि रोपाई सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार की जाती है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने से पहले बीज का चयन बहुत सोच समझकर करें। हमेशा प्रमाणित और अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीजों का चुनाव करें। यदि शुरुआत में बीज अच्छा होगा तो पौध भी मजबूत बनेगी। मजबूत पौध ही आगे चलकर अच्छी जड़ें, अधिक टिलर और बेहतर बालियों का आधार बनती है। नर्सरी की जमीन ऐसी चुनें जहां पानी की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन लंबे समय तक पानी जमा न रहे। मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए ताकि अंकुरण समान रूप से हो सके। यदि नर्सरी की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरे खेत में रोपाई के समय पौधे लगभग एक जैसे दिखाई देंगे। अब बात करते हैं पौध की आयु की। किसान भाइयों, बहुत छोटी या बहुत अधिक उम्र की पौध लगाने से बचें। सामान्य रूप से उसी अवस्था की पौध का चयन करें जो आपकी चुनी हुई किस्म और स्थानीय कृषि अनुशंसा के अनुसार रोपाई के लिए उपयुक्त हो। इससे पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और नई जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खेत को अच्छी तरह समतल करें ताकि पानी पूरे खेत में समान रूप से फैल सके। असमान खेत में कहीं अधिक पानी नी और कहीं कम पानी रहने से पौधों की बढ़वार भी असमान हो सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के शुरुआती दिनों में पौधे अपनी नई जड़ें विकसित करते हैं। इसी समय उन्हें अनुकूल वातावरण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था में खेत में संतुलित नमी बनी रहे और पौधों को पर्याप्त धूप मिले तो उनकी बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर अधिक स्वस्थ टिलर बनने की संभावना बढ़ जाती है। धान की खेती में शुरुआती 30 से 40 दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी अवधि में पौधा अपनी जड़ प्रणाली मजबूत करता है, नई पत्तियां निकालता है और भविष्य की बालियों की नींव रखता है। इसलिए इस समय खेत की नियमित निगरानी करते रहें। किसान भाइयों, यदि खेत में कहीं पौधे पीले दिखाई दें, कहीं उनकी बढ़वार धीमी हो या कहीं पानी अधिक भर रहा हो तो समय रहते कारण की पहचान करें। कई बार केवल पानी का असंतुलन भी पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर देता है। इसलिए खेत का निरीक्षण करना उतना ही जरूरी है जितना खाद या सिंचाई करना। अब बात करते हैं संतुलित पोषण की। धान की शुरुआती बढ़वार के लिए पौधों को प्रमुख पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन हर खेत की मिट्टी अलग होती है, इसलिए उर्वरकों का चयन और उनकी मात्रा हमेशा मिट्टी परीक्षण तथा स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार तय करें। यही सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण भी बहुत जरूरी होता है। यदि खरपतवार समय पर नियंत्रित नहीं किए गए तो वे फसल से नमी, पोषक तत्व और धूप छीन सकते हैं। इसलिए खेत को साफ सुथरा रखना अच्छी खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिए, धान की अच्छी खेती का आधार किसी एक खाद या एक दवा में नहीं छिपा है। अच्छी खेती का आधार है सही समय, स्वस्थ पौध, अच्छी नर्सरी, समतल खेत, संतुलित नमी,
नियमित निरीक्षण और पूरे मौसम धैर्य के साथ किया गया प्रबंधन। किसान भाइयों, आज के इस पहले भाग में हमने धान की खेती की मजबूत शुरुआत के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अगले भाग में हम रोपाई के बाद की देखभाल, पौधों की बढ़वार, टिलर विकास, पोषण प्रबंधन, सिंचाई और फसल को स्वस्थ बनाए रखने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पिछले भाग में हमने सही समय पर नर्सरी तैयार करने, खेत की तैयारी, स्वस्थ पौध का चयन और रोपाई की शुरुआती बातों को विस्तार से समझा था। अब इस दूसरे भाग में हम रोपाई के बाद फसल की देखभाल, पौधों की बढ़वार, अधिक टिलर बनने के लिए आवश्यक सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और संतुलित पोषण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, रोपाई के बाद शुरुआती कुछ दिन धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय पौधे नई मिट्टी में अपनी जड़ों का विस्तार करना शुरू करते हैं। यदि इस अवस्था में खेत में उचित नमी बनी रहती है और पौधों को अनुकूल वातावरण मिलता है तो वे जल्दी स्थापित हो जाते हैं। मजबूत जड़ें ही आगे चलकर अधिक टिलर, मजबूत तने और अच्छी बालियों की नींव रखती हैं। अब किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से किसान केवल खाद पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छी फसल केवल खाद से नहीं बनती। अच्छी फसल के लिए समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, नियमित निरीक्षण और संतुलित पोषण सभी का समान महत्व होता है। यदि इनमें से कोई एक भी कार्य सही समय पर नहीं किया गया तो फसल की क्षमता प्रभावित हो सकती है। रोपाई के कुछ समय बाद पौधों में नई पत्तियां निकलना शुरू होती हैं और टिलर बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही वह समय होता है जब किसान को पूरे खेत का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। यदि कहीं पौधे कमजोर दिखाई दें, पत्तियों का रंग बदल रहा हो या बढ़वार असमान लगे तो पहले कारण की पहचान करें। कई बार यह पानी के असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी या अन्य स्थानीय कारणों से भी हो सकता है। किसान भाइयों, धान की अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं। कई क्षेत्रों में जिंक, सल्फर और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इन सभी उर्वरकों का उपयोग हमेशा मिट्टी परीक्षण और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हर खेत की आवश्यकता अलग होती है। एक ही मात्रा सभी खेतों पर लागू नहीं होती। अब बात करते हैं सिंचाई की। धान की फसल में आवश्यकता के अनुसार नमी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लगातार बहुत अधिक जल भराव या लंबे समय तक खेत का पूरी तरह सूख जाना, दोनों ही स्थितियां फसल की बढ़वार को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए खेत की मिट्टी और मौसम को देखकर सिंचाई का निर्णय लेना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण भी इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि खेत में खरपतवार बढ़ जाते हैं तो वे धान के पौधों से पानी, पोषक तत्व और धूप छीन लेते हैं। इसलिए समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें। यदि किसी खरपतवार नाशी का उपयोग करना हो तो केवल अपने क्षेत्र में स्वीकृत उत्पाद का ही उपयोग करें और उसके लेबल तथा कृषि विशेषज्ञ की सलाह का पालन करें। पूरे मौसम खेत का निरीक्षण करते रहें। यदि किसी प्रकार के कीट या रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो 30 सेकंड तो पहले उनकी सही पहचान करें और उसके बाद स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित प्रबंधन करें। बिना आवश्यकता के दवाओं का छिड़काव करने से बचें। किसान भाइयों, टिलर जितने स्वस्थ होंगे, आगे चलकर बालियां भी उतनी ही अच्छी बनने की संभावना रहेगी। इसलिए इस अवस्था में पौधों को अनावश्यक तनाव से बचाना, संतुलित नमी बनाए रखना और खेत की नियमित निगरानी करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सफल किसान वही होता है जो केवल खाद या दवा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने खेत को रोज देखता है, पौधों की भाषा समझता है, मौसम पर नजर रखता है और समय पर सही निर्णय लेता है। यही आदत आगे चलकर बेहतर उत्पादन की संभावना को मजबूत बनाती है। किसान भाइयों, आज के इस दूसरे भाग में हमने रोपाई के बाद की देखभाल, जड़ों की मजबूती,
टिलर विकास, सिंचाई, संतुलित पोषण और खरपतवार नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अगले और अंतिम भाग में हम बाली बनने की अवस्था, दानों के भराव, कटाई से पहले की सावधानियां, फसल की गुणवत्ता बनाए रखने और पूरे सीजन के अंतिम प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आज इस श्रृंखला के अंतिम भाग में हम धान की फसल के अंतिम चरण की देखभाल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब तक आपकी फसल अच्छी बढ़वार कर चुकी है, पौधे मजबूत हो चुके हैं और अब बाली निकलने तथा दानों के भराव का समय आ रहा है। यही वह चरण है जहां थोड़ी सी लापरवाही भी उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस समय खेत का नियमित निरीक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे पहले खेत में नमी की स्थिति पर ध्यान दें। धान की फसल को इस अवस्था में आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता रहना चाहिए। लगातार अत्यधिक जलभराव या लंबे समय तक खेत का पूरी तरह सूख जाना, दोनों ही स्थितियां फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए मौसम और मिट्टी की स्थिति देखकर सिंचाई का निर्णय लें। किसान भाइयों, बाली बनने और दानों के भराव की अवस्था में पौधों को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। यदि खेत में किसी पोषक तत्व की कमी दिखाई दे तो पहले उसका कारण समझें और फिर मिट्टी परीक्षण तथा स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उचित पोषण प्रबंधन करें। हर खेत की जरूरत अलग होती है, इसलिए सभी खेतों के लिए एक जैसी खाद या एक जैसी मात्रा सही नहीं होती। अब बात करते हैं कीट और रोगों की। इस समय तना छेदक, पत्ती लपेटक, भूरा फुदका या अन्य स्थानीय कीटों तथा कुछ रोगों का प्रकोप कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। इसलिए पूरे खेत का नियमित निरीक्षण करें। यदि किसी प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो पहले उनकी सही पहचान करें और उसके बाद अपने क्षेत्र में अनुशंसित उपाय अपनाएं। बिना आवश्यकता या बिना पहचान के कीटनाशकों का छिड़काव न करें। किसान भाइयों, खेत में खरपतवार यदि दिखाई दें तो समय पर उनका नियंत्रण करें। खरपतवार केवल पोषक तत्व ही नहीं लेते, बल्कि कई बार कीटों और रोगों के लिए भी अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। इसलिए खेत को यथासंभव साफ रखें। जब अधिकांश बालियां सुनहरी होने लगें और दाने अच्छी तरह भर जाएं, तब कटाई की तैयारी शुरू करें। बहुत जल्दी कटाई करने पर दानों का विकास पूरा नहीं हो पाता, जबकि बहुत देर करने पर कुछ किस्मों में गुणवत्ता प्रभावित होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अपनी किस्म और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उचित समय पर कटाई करें। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिक नमी के साथ भंडारण करने पर अनाज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अनाज को साफ, सूखे और हवादार स्थान पर सुरक्षित रखें। किसान भाइयों, याद रखिए कि अच्छी पैदावार किसी एक खाद, किसी एक दवा या किसी एक उपाय का परिणाम नहीं होती। अच्छी पैदावार सही समय पर नर्सरी, समय पर रोपाई, संतुलित पोषण, उचित सिंचाई, नियमित निरीक्षण, कीट एवं रोगों की समय पर पहचान और पूरे मौसम की वैज्ञानिक देखभाल का परिणाम होती है। जो किसान हर सीजन कुछ नया सीखता है, अपने खेत का अवलोकन करता है और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करता है, वह लंबे समय में अधिक सफल बनने की संभावना रखता है। खेती केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सही समय पर लिए गए निर्णयों का भी काम है। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि इस 3 भागों की पूरी श्रृंखला से आपको धान की खेती की शुरुआती तैयारी से लेकर अंतिम प्रबंधन तक की महत्वपूर्ण जानकारी समझने में मदद मिली होगी। इन सिद्धांतों को अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के साथ अपनाएं, ताकि बेहतर गुणवत्ता और अच्छे उत्पादन की संभावना बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और डिजिटल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें किसानों के लिए ऐसी ही उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी लाने के लिए उत्साहित करती है। जय किसान।